राजा बिम्बिसार। इन्होंने मगध साम्राज्य के पहले राजवंश हरियाणा का राजवंश की स्थापना की थी। इनका जन्म 558 बीसी में हुआ था। इनके पिता थे भटिया राजा, जो अपने प्रांत की राजधानी राजगृह, जो आज के समय के बिहार का राजगीर है, वहां से अपना शासन चलाते थे। पास के अंगा प्रांत पर ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा का शासन था। ब्रह्मदत्त के बार बार के आक्रमणों से भटिया राजा परेशान हो गए थे। उन्हें पता लगाना था कि उनके सभी पुत्रों में से राजगद्दी पर बैठने के लिए सबसे योग्य पुत्र कौन सा है। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्रों के सामने कुछ परीक्षाएं रखी। हर पुत्र के सामने एक टोकरी रखी गई थी जिसका मुंह पूरी तरह से बंद था। उस टोकरी के अंदर खिचड़ी जैसा खाने का पदार्थ था और परीक्षा यह थी कि उस टोकरी को बिना खोले उसके अंदर की खिचड़ी को खाना है। सभी पुत्रों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। सिवाय बिम्बिसार के भटिया राजा के सभी बेटों ने उस परीक्षा को, उस चुनौती को त्याग दिया। छोटे बिम्बिसार उस टोकरी को हिलाते गए और उस टोकरी की छेद से जो भी खिचड़ी निकलती जा रही थी उसे खाते गए और अंदर की खिचड़ी को पूरी तरह से समाप्त किया। फिर सभी बेटों को वहां के एक भोजन सभागृह में भेज दिया गया। केले के पत्तों पर वहां पर भोजन परोसा गया था और सभी भोजन खाने के लिए बैठ गए, लेकिन अचानक वहां पर दौड़ते हुए, भौंकते हुए कुछ खूंखार कुत्ते आ गए। सिवाय बिम्बिसार के भटिया राजा के सभी बेटे वहां से भाग गए। बिम्बिसार शांति से भोजन खाते रहे। बिम्बिसार की शांति को देखकर वे कुत्ते भी शांत हो गए और बिम्बिसार ने थोड़ा खाना उन कुत्तों को भी खाने दिया। भटिया राजा ये सब देख रहे थे और उन्होंने निर्णय लिया कि उनके बाद राजगद्दी पर उनके बेटे बिम्बिसार ही बैठेंगे। कुछ वर्षों के बाद भटिया राजा का देहांत हो गया और 15 वर्षीय बिम्बिसार को राजगद्दी पर बिठाया गया। बिम्बिसार ने अपने प्रांत के राजनैतिक, आर्थिक, न्यायिक, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, जुडिशियल फाउंडेशंस को, नींवों को मजबूत किया। एक सक्षम, शक्तिशाली सेना बनाई। लेकिन बिम्बिसार को अपना बहुत सारा प्रांत अपनी शादियों की वजह से, अपने विवाहों की वजह से मिला था। बिम्बिसार की अन्य रानियों में से उनकी 3 मुख्य रानियां थी। उनकी पहली पत्नी जो थी वो थी कोसाला देवी, जो कोसाला के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी। दूसरी रानी थी चेलन्ना देवी, जो लिच्छावी समूह की राजकुमारी थी। वृजी महाजनपद के जैन राजा चेतक की वो बेटी थी। महाजनपद उस समय के बहुत बड़े राज्य को कहते थे। उनकी तीसरी रानी थी रानी क्षेमा, जो माद्रा, जो आज के समय के पंजाब का भाग है, वहां के शासक की बेटी थी। कुछ वर्षों के बाद राजा बिम्बिसार और रानी चेलन्ना को एक पुत्र जन्मा जिसका नाम उन्होंने अजातशत्रु रखा। एक दिन जब राजा बिम्बिसार अपने प्रांत के निरीक्षण के लिए निकले थे, तब उन्हें पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए एक व्यक्ति दिखे। उस व्यक्ति के चेहरे की शांति को देखकर राजा बिम्बिसार उनकी ओर आकर्षित हुए और उनसे जाकर कहा कि यदि वे चाहें तो उनके प्रांत के साथ, उनके कामों के साथ जुड़ सकते हैं। वे व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। उन्होंने राजा बिम्बिसार से कहा कि वे स्वयं का प्रांत छोड़कर यहाँ पर अपने सत्य की खोज में ध्यान कर रहे हैं। राजा बिम्बिसार ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि जब उन्हें उनका सत्य मिलेगा तब उनके पास भी उस सत्य के बारे में आकर बताएं, और वहां से चले गए। कुछ वर्षों के बाद अजातशत्रु बड़े हो गए और पास के अंगा प्रांत के राजा ब्रह्मदत्त से लड़ाई की, उन्हें हरा दिया। पिता बिम्बिसार बहुत खुश हुए और बेटे को अंगा प्रांत की देखरेख का काम दिया, अंगा प्रांत का रीजेंट, केयरटेकर बनाया। फिर कुछ वर्षों के बाद गौतम बुद्ध राजा बिम्बिसार से मिलने आए। उन्हें जो सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके बारे में बताया और कहा कि संसार के दुखों का कारण इच्छाएं हैं। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर राजा बिम्बिसार को बहुत संतुष्टि मिली। वेनुवन नाम का अपना एक बाग उन्होंने गौतम बुद्ध को उनके शिष्यों को ध्यान करने के लिए दिया। राजा बिम्बिसार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की बातों को, उनके प्रवचनों को सुनने के लिए भी जाते थे। गौतम बुद्ध, महावीर, राजा बिम्बिसार ये सभी समकालीन के थे। गौतम बुद्ध के एक कजिन थे देवदत्त, जो उनसे ईर्ष्या करते थे। राजा बिम्बिसार गौतम बुद्ध की बहुत बातें सुनते थे, उन्हें बहुत मानते थे। देवदत्त को भी कोई चाहिए था जो उनकी बातें सुने। राजा बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु के पास वे जाने लगे और राजनैतिक विषयों पर उन्हें राय देने लगे। देवदत्त ने अजातशत्रु को राय दी कि जब तक उसके पिता राजा बिम्बिसार जीवित है तब तक वह राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, और पिता बिम्बिसार की हत्या करने की राय दी। अजातशत्रु ने अपने पिता को और अपनी मां को कारागार में बंद कर दिया और पिता बिम्बिसार की हत्या का आदेश दिया। जब अजातशत्रु ने उस आदेश को दिया तब उसे एक संदेशा मिला कि उसे पुत्र जन्मा है। उसके मन में अपने पिता के प्रति स्नेह और करुणा उमड़ उठी। उसने अपने उस आदेश को वापस लिया, लेकिन देर हो चुकी थी।
राजा बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। अजातशत्रु के बेटे थे उदयन। आगे चल के उदयन ने भी पिता अजातशत्रु की हत्या की। आगे चल के उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह, जो आज के समय की बिहार का राजगीर है, उसे बदलकर पाटलिपुत्र, जो आज के समय का पटना है, उसे कर दिया। ये थी मगध साम्राज्य के राजा राजा बिंबिसार के जीवन के बारे में कुछ बातें। यदि आप और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।